नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी जी की तुलना एक तानाशाह शासक से की है, हिटलर से की है। दरअसल उन्होंने एक लिस्ट जारी की जिसमें उन्होंने 8 तानाशाहों के नाम लिखे और 8वें नंबर पर मोदी जी का नाम लिखा। दरअसल मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और उच्चता से ये लोग इतने बौखला गए हैं, कांग्रेस पार्टी इतनी बौखला गई है, लगातार मुद्दे ढूंढती रहती है कि कैसे भी 2024 से पहले नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब किया जा सके, उनकी जो बढ़ती हुई लोगों के मन में छवि है उसको नीचा दिखाया जा सके, उसको कम किया जा सके, जिसका फायदा ये 2024 में उठा सके। पर शायद ये इन्हें नहीं पता कि ये चीज अब संभव होनी बहुत ही मुश्किल है। लगातार जो भी मुद्दे ये उठाते हैं उसके बाद खुद ही हंसी का पात्र बन जाते हैं और लोग इनको खूब खरी खोटी सुनाते हैं। ऐसा ही कुछ अभी भी हुआ है। एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता जयराम रमेश ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 8 तानाशाहों के नाम लिखे हैं, जिसमें स्टालिन, हिटलर, मुसोलिनी, इसके अलावा किम सुंग, मोहम्मद गद्दाफी, सद्दाम हुसैन और रेसिपी एर्दोगन के अलावा जो 8वें नंबर पर नाम आता है वो लिखा गया है नरेंद्र मोदी जी का। तो यहाँ पर जयराम रमेश ने एक लिस्ट जारी की है जहाँ पर 8 जो तानाशाह हैं उनके नाम लिखे हैं, उनमें नरेंद्र मोदी जी को भी शामिल किया है। और मुद्दा क्या उठाया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम का। दरअसल नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि गुजरात में बनवाया गया है, वो गुजरात में मौजूद है। वहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों ही गुरुवार को यहां पर गए, आधे घंटे तक मैच देखा और अपनी अपनी टीम का प्रोत्साहन बढ़ाया और फोटो भी खिंचवाई, जिसको लेकर यहां पर इस जयराम रमेश ने इस फोटो पर ये सारी टिप्पणी की, जिसमें कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी ऐसे तानाशाह है जिन्होंने अपने ही नाम से स्टेडियम बनवाए हैं। ये उन्हीं तानाशाहों की लिस्ट है जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी शामिल है। तो जयराम रमेश जी, आपको बता दूं कि इसमें जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास है वो भी कुछ कम नहीं है। शायद आपकी याददाश्त तेज नहीं है या फिर आप कांग्रेस पार्टी में यूं ही शामिल हो गए हैं चमचा बनकर, क्योंकि आपको शायद कांग्रेस पार्टी का इतिहास नहीं पता। और आपको अगर नहीं पता है तो आज मैं आपको याद दिलाऊंगी कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू को विरासत में मिली प्रधानमंत्री की कुर्सी। उन्हें भारत का पहला प्रधानमंत्री आजादी के समय पर बनाया गया था और तभी लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। दरअसल यहाँ पर गांधी के गुड बुक्स में शायद सबसे ऊपर नाम नेहरू का रहा होगा, उसी के चलते नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाया गया और उन सभी नेताओं के साथ नाइंसाफी की गई जो सही में काबिलियत रखते थे, उन सभी के साथ नाइंसाफी की गई। वहीं दूसरी तरफ ये वही नेहरू है जिन्होंने आपकी दादी से, मुसलमान से शादी करने के ऊपर आपकी दादी से मुंह मोड़ लिया था। आज उन्हीं नेहरू की जो विरासत में मिली प्रधानमंत्री की कुर्सी थी, उसी का फायदा आप लोग आज तक उठाते आ रहे हैं, राहुल गांधी आज तक उठाते आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेहरू ने भारत से दुश्मनी तो तभी मोल ले ली थी जब अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने ब्राह्मणों की छवि खराब करने की कोशिश की थी और ब्राह्मणों के बारे में बहुत ही गलत बातें लिखी थी। तो दूसरे नंबर पर बात करते हैं आपकी दादी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी ने खूब भर कर अपने शासनकाल में तानाशाही की। उन्होंने तो तानाशाह की हदें पार कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने अपने पार्टी के ही नेताओं से बगावत की और उनका अस्तित्व ही खत्म कर डाला। अब पूरे देश में इंडिया के नाम पर इंदिरा का नाम जोड़ दिया गया। इंडिया इज इक्वल टू इंदिरा, इंडिया ऐसे किया गया कि जैसे कि ये दोनों नाम एक ही हो, इंडिया और इंदिरा में कोई फर्क ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ लगातार उन्होंने बहुत सी चीजें की और अपनी तानाशाही की हदें पार करती रही। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भारत के पहले नागरिक माने जाने वाले राष्ट्रपति की ही ताकत खत्म कर दी, उन्हें अपने हाथों की कठपुतली बना डाला और संविधान के साथ ये सबसे बड़ा खिलवाड़ इंदिरा ने ही किया था, जिसके चलते उन्होंने भारत में इमरजेंसी की स्थिति लागू कर दी और लोगों के मानवाधिकारों का हनन बढ़ चढ़ कर किया, लोगों को परेशान किया गया और तानाशाही की हदें पार की गई। तो जयराम रमेश, राहुल गांधी सब अपने इतिहास को सुनते जाना, अपने परिवार के इतिहास को सुनते जाना, कांग्रेस पार्टी के इतिहास को सुनते जाना। तो अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं आप ही के पिताश्री राहुल गांधी जी।
राजीव गांधी की। आपकी जो रग है, आपके खून में ही तानाशाही बहती है। आपके नाना ने तानाशाही की, आपकी दादी ने तानाशाही की, उसके बाद आपके पिता कहाँ रह जाता है। उस समय पर राजीव गांधी के शासनकाल में तो बहुत ही बड़ी तानाशाही की गई। दिल्ली में भीषण नरसंहार किया गया। इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद उस समय पर दिल्ली में सिखों के घर में घुस कर उनको मारा गया, महिलाओं का रेप किया गया, जिंदा लोगों को टायरों में डालकर जला दिया गया। तानाशाही का वो विकराल रूप देखा गया जो आज तक ना किसी ने देखा होगा और ना ही कोई देखना चाहेगा। दिल्ली में सिखों के घर में घुस कर उनकी महिलाओं के साथ बेइज्जती की, उनका रेप किया और सिखों को ढूंढ कर मारा गया, नरसंहार किया गया, कत्लेआम किया गया। तानाशाही की हदें पार होते हुए भी राजीव गांधी ने इस पर जवाब दिया था और बात कही थी कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती नहीं हिलती है। ये तानाशाही थी नहीं तो और क्या थी। ये संविधान पर बहुत बड़ी चोट थी कि यहाँ पर राजीव गांधी ने जानते बूझते हुए इतना बड़ा नरसंहार होने दिया। ना कोई एक्शन लिया, ना ही कोई FIR हुई, ना पुलिस एक्शन हुआ। लगातार सिखों को मारा गया, उनका खून बहाया गया। जबकि जो आरोपी थे जिन्होंने ये कृत्य किया था, इंदिरा गांधी की हत्या की थी, उनमें से एक तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था और दूसरे दोनों को फांसी दे दी गई थी। फिर भी निर्दोष सिखों को मारा गया, ढूंढ कर उनके घरों में घुस कर मारा गया। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी का इतिहास और सोनिया गांधी का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो राहुल गांधी जी, अब आज बात कर लेते हैं आपकी माता श्री सोनिया गांधी की। तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सॉरी माफ कीजिएगा, मनमोहन सिंह नहीं, मनमोहन सिंह। वैसे तो मनमोहन सिंह भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सोनिया गांधी जब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और उस समय पर मनमोहन सिंह ने पूरी तरह से अपने मुंह को सिल लिया था। वो ना कुछ बोलते थे ना ही कुछ करते थे। सोनिया गांधी के हाथों के इशारों नहीं बल्कि आंखों के इशारों से चलते थे। सोनिया गांधी ने अपने हाथों की कठपुतली मनमोहन सिंह को बना लिया था, जिसके चलते जो भी फैसले लिए जाते थे, प्रधानमंत्री जो देश का इतना बड़ा व्यक्ति है, जो देश में बहुत ही पावर रखता है, उस व्यक्ति को सोनिया गांधी अपने हाथों पर नचाया करती थी। उन्होंने अपनी उंगलियों के इशारे पर मनमोहन सिंह को नचाया। जो भी फैसले उस समय पर लिए जाते थे वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं बल्कि सोनिया गांधी के हुआ करते थे। ये तानाशाही नहीं तो और क्या, ये संविधान का हनन नहीं तो और क्या, ये मानव अधिकार का हनन नहीं तो और क्या था। तो कांग्रेस पार्टी की बात हो, उसके इतिहास की बात हो और राहुल गांधी को शामिल ना किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं अब राहुल गांधी की तानाशाही की। दरअसल राहुल गांधी मनमोहन सरकार के समय पर पूरी तानाशाही दिखा रहे थे। उस समय मनमोहन सिंह को राहुल गांधी भी अपने इशारों पर नचाते थे। राहुल गांधी का जो फैसला होता था वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के फैसले से भी ऊपर होता था, जिसके चलते वो प्रधानमंत्री के भी फैसलों को कट लगा देते थे। और यहाँ पर ऐसा ही उन्होंने किया था। प्रधानमंत्री ने एक अध्यादेश पारित किया जिसमें सिलेंडर थे उनकी कुछ संख्या तय की गई थी, जिस संख्या के बाद जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की एक महिला नेता थी वो जिससे खुश नहीं थी, उन्होंने विरोध किया और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर इस चीज का विरोध किया। इसका मतलब तो ये था कि आपकी ही पार्टी का प्रधानमंत्री और वो तानाशाह, और अगर वो तानाशाह नहीं था तो आप लोग तानाशाह। जो वो अध्यादेश लाए थे जिससे आप बिल्कुल नाखुश थे और भरे संसद में आपने उस अध्यादेश को सभी के सामने फाड़ दिया। आप हीरो वाली एंट्री लेते हैं, राहुल गांधी हीरो वाली एंट्री लेते हैं, जिसके बाद आते ही उस अध्यादेश को सभी के सामने फाड़ देते हैं। ये तानाशाही नहीं तो और क्या। तो राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार की तानाशाही का इतिहास अब उम्मीद है आप समझ ही चुके होंगे। तो जयराम रमेश जी, आपसे सवाल है, क्या आपने इस इतिहास को पढ़ा था, जिसके बाद अब जयराम रमेश जी आपकी आंखें खुल चुकी होंगी कि गांधी परिवार का जो इतिहास था वो तानाशाही में कितना बड़ा था। जो तानाशाही पीढ़ी दर पीढ़ी इनके खून में चली आ रही थी, उसका इल्म तो मैंने आपको करवा ही दिया है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह आप नरेंद्र मोदी जी पर टिप्पणियां करते हैं, नाकामयाब कोशिश करते हैं उनको नीचा दिखाने की, उसके आगे उसका जो चश्मा है, वो तो जो पट्टी आपकी आंखों पर लगी हुई है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार
दीवार की उसको तो जनता ने भी उखाड़ फेंका है। जनता ने लगातार आपको बुरा भला कहा है और इस इतिहास को याद दिलाने में मेरी मदद की है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।